जब डॉक्टर ने आईपीएस को साधारण लड़की समझकर बुखार को कैंसर बता दिया, फिर आईपीएस ने जो किया देखकर पूरा अस्पताल कांप गया। आईपीएस किरण की माँ अचानक बेहोश होकर गिर गई। किरण घबरा गई और तुरंत अस्पताल लेकर गई। वह घबराती हुई सीधे डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लो। वो अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर किरण को गुस्से से देखते हुए बोला, इस भिखारिन को अंदर किसने आने दिया? ये कोई धर्मशाला नहीं है, निकालो इसे बाहर। किरण रोते हुए बोली, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, जितने भी पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डॉक्टर हंसकर ताना मारते हुए बोला, हाँ चल, पहले पैसे लेकर आप फिर इलाज करेंगे तेरी माँ का। इतना कहकर डॉक्टर ने किरण की तरफ देखा और गंभीर स्वर में नर्स से बोला, अरे तुरंत जल्दी से इस महिला को इमरजेंसी रूम में लेकर जाओ। डॉक्टर ने आईपीएस किरण की माँ की जांच की और डॉक्टर ने देखा कि मरीज को सिर्फ मामूली बुखार हुआ है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसने किरण से कहा, तुम्हारी माँ को कैंसर है, अब जा और 5 लाख रुपए लेकर आ, तभी इलाज होगा तेरी माँ का। यह सुनकर किरण की आंखों से आंसू आ गए और वह दुखी होकर बोली, डॉक्टर साहब 5 लाख रुपए हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से से लाल हो गया और तेज आवाज में बोला, अगर 5 लाख नहीं दे सकती तो यहाँ इलाज कराने क्यों आई हैं? डॉक्टर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि आईपीएस मैडम किरण है। किरण रोने लगी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोली, साहब मैं पूरे 5 लाख तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप थोड़े कम कर दें तो शायद कुछ पैसे दे सकती हूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। यह सुनकर डॉक्टर मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि शिकार जाल में फंस गया है और फिर अकड़ से बोल, लेकिन याद रखना अगर पूरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी माँ मर भी सकती है। किरण सिर झुकाकर रोने लगी। उसने 1 लाख रुपए डॉक्टर को दे दिए। उसने उदास चेहरे के साथ डॉक्टर से कहा, साहब मेरी माँ का जल्दी इलाज शुरू कीजिए, मैं बाकी पैसे का इंतजाम कर रही हूँ। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, आप पैसे का इंतजाम करो। इतना कहकर डॉक्टर इमरजेंसी रूम में चला गया। अंदर जाकर उसने अपने साथियों से फुसफुसाते हुए कहा, देखो मुर्गी जाल में फंस गई है, जब तक वह पूरे पैसे नहीं दे देती तब तक इसे बुखार की दवा बिल्कुल भी मत देना, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो, वरना अगर ये ठीक हो गई तो फिर हमें पैसे नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वह बाहर जाकर फोन पर बात करने का झूठा नाटक करते हुए बोला, प्लीज डॉक्टर साहब आप जल्दी आइए, अरे आप पैसे की चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बस आप जल्दी आइए। डॉक्टर ये सब किरण को सुनाते हुए कह रहा था ताकि किरण को लगे कि वे सच में किसी बड़े डॉक्टर को बुला रहा है। यह सब किरण सिर झुकाए देख रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने फोन की बात बंद की और किरण से कहा, जल्दी 2 घंटे में पैसों का इंतजाम करो, दिल्ली से बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तभी अचानक वहां पर खड़ी एक बुजुर्ग महिला रोने लगी और बोली, बेटी इस दरिंदे की बातों का भरोसा मत करना, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। ये लोग हम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर हमसे झूठी बीमारी का बहाना करके पैसे वसूलते हैं। यह सुनकर किरण की आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर गुस्से से आग बबूला हो गया। चिल्लाकर बोला, ये बुढ़िया तू ये क्या बोल रही है? तुझे नहीं पता ये किसका हॉस्पिटल है? बाहर निकालकर फेंको इस बुढ़िया को। तभी अचानक नर्स घबराती हुई डॉक्टर के पास आई और बोली, डॉक्टर साहब ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि ये आईपीएस किरण है। डॉक्टर के डर के मारे पसीने छूटने लगे और कांपते हुए बोला, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई, मैं पैसों के लालच में आ गया था। फिर आईपीएस किरण ने डॉक्टर के साथ ऐसा किया जिसे देख करके सबकी रूह कांप गई। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखो और वीडियो को लाइक करो।